फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के जो फिजिकल हैं कल से यानी 21 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। हम भी छावला कैंप पे पहुंचे थे और बच्चों से रिव्यू भी लिया और वहां का प्रोसेस भी हमने देखा दोस्तों। तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी लेके जाने हैं और कौन कौन से बच्चे वहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं, क्या कारण है रिजेक्ट होने का। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी में आ सकते हैं। मात्र 9500 रुपये पर मंथ। हाँ जी, इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ एक ही फीस में है दोस्तों। 9500 रुपये पर मंथ के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो बैच है 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 जनवरी से आप हमारी एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा जो फिजिकल क्वालिफाई हो चुका है और ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है गारंटी के साथ दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो फर्स्ट डे था उसका क्या रिव्यू है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एंट्री। तो एंट्री दोस्तों, आपको जो टाइम दिया है 6:30 बजे का, उस पर नहीं हो रही है क्योंकि सर्दी का टाइम है, कोहरा भी छाया हुआ है, तो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो रहा है। ठीक है, कल वैसे भी पहला दिन था लेकिन प्रोसेस बहुत अच्छा रहा, लेकिन कोऑपरेट आपको पूरी तरह से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा मान लीजिए लेट हो गया और 8:30 पहुंच रहा है या 8 बजे पहुंचा है तो उसको एंट्री नहीं मिल रही। एंट्री हर बच्चे को मिल रही है, बशर्ते ऐसा ना हो कि आपका टाइम 6:30 बजे का दे रहा है और आप 1 बजे वहां पहुंच रहे हो, तो ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन अगर आप 1 से 2 यानी 9:30-10 बजे तक भी आप पहुंच रहे हैं वहां पे, आपकी अगर सुबह वाली शिफ्ट है तो आप आराम से वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। बीएसएफ का जो स्टाफ है पूरी तरह से आपके साथ है, कोऑपरेट कर रहा है। दूसरी बात, अब प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो अंदर जाते आपको बैठा के वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें वही चीज़ें भरनी होती हैं जो आपने एडमिट कार्ड में देखी हुई है। नाम, नंबर, फादर नेम, एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिजिकल की शिफ्ट क्या है, कहाँ पे आपका फिजिकल वेन्यू क्या है, और उस पर फोटो आपसे लगवाई जा रही है। उसके बाद आपका पीएसटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। हाइट, चेस्ट और वेट मेजर किया जाता है। ठीक है, अब बच्चे रिजेक्ट किस में हो रहे हैं, तो जिन बच्चों का पीएसटी क्वालिफाई हो गया, हाइट चेस्ट वेट हो गया, उनका फिर डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे सबसे पहले हम बात करें फिजिकल में किस में निकल रहे हैं, तो जिस बच्चे की हाइट है ही नहीं, मान लीजिए 165 जो मांगी गई है उससे भी कम है, तो उसको तो रिजेक्ट करेंगे। और दोस्तों, जो बच्चा फिजिकल में मान लीजिए अपनी हाइट को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, कि वो वहाँ पे दावा कर रहे हैं कि जी मेरी तो हाइट पूरी है या मेरी चेस्ट पूरी है जिससे फुलाई नहीं जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, अब फिर भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वहाँ पे 4 से 5 बार आपको मौका दिया गया है, हाइट का भी चेस्ट का भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे चेस्ट फूलती नहीं, चेस्ट है तो पूरी, लेकिन जब फुलाव की बात आती है तो उनको फुलाने की टेक्निक नहीं पता है, और चेस्ट में भी कुछ बच्चे रिजेक्ट हुए हैं दोस्तों। और हाइट में वही बच्चे रिजेक्ट हुए हैं जिनकी एक्चुअल में हाइट नहीं है, कुछ सेंटीमीटर का फासला हो तो भी दोस्तों रिजेक्ट तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। बात करें वेट की, तो वेट में इतने मेरे ख्याल से कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है। कोई बहुत ज़्यादा अंडर वेट है ऐसा तो होगा नहीं कि जिसकी हाइट मान लीजिए 170 सेंटीमीटर और वेट मान लीजिए 38 किलो लेके चल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो सारे फिटी बच्चे पहुँच रहे हैं, तो वेट में तो मेरे ख्याल से किसी को रिजेक्ट किया नहीं है, हालांकि हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट हुए हैं दोस्तों। अब बात करते हैं, उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट्स, कागज चेक हो रहे हैं। तो कागज में क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले रिजेक्शन का जो कारण बन रहा है वो ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मान लीजिए कोई बच्चा वहाँ पे पूछा जी मैंने तो फोटोकॉपी नहीं करवाई, तो भैया कौन करवा के देगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसमें टाइम भी नहीं दे सकते। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों के पास सेंट्रल की ओबीसी SC ST कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल की नहीं है, उनको मौका दिया गया है 3 दिन 7 दिन का। ठीक है, और अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि जी मेरी तो घर पे रह गई है, तो आप घर पे लेके जाइए और उनको जमा करवा सकते हैं 7 दिन के अंदर। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में कास्ट सर्टिफिकेट की सेंट्रल स्टेट को लेकर तो रिजेक्ट कर नहीं रहे हैं। बाकी अगर मान लीजिए CBSE की बात करें, CBSE जिसने 12th कर रखी है और 12th वहाँ पे भर रखी है, तो उसमें 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक आपकी मार्कशीट होती है और एक और होती है, उसको क्या बोलते हैं मेरे को याद नहीं है, तो दोनों आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास एक है तो फिर दूसरी मांगते हैं वहाँ पे, तो दूसरी नहीं है तो उसके लिए या तो टाइम दे रहे हैं, और नहीं है तो फिर वहाँ पे रिजेक्शन का कारण बन रहा है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स में रिजेक्शन का जो कारण है बस फोटोकॉपी है, कि भैया मेरे तो कागज़ पूरे नहीं हैं, या मैं ये चीज़ नहीं लेके आया, मैं ये चीज़ नहीं लेके आया। ठीक है, हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपकी स्टेट की है तो सेंट्रल का बनवाने के लिए टाइम दिया जा रहा है, उसमें रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं।
अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं जी, मैंने तो बनवा ही नहीं है, मेरे तो डोमिसाइल मैंने तो बनवाने के लिए दे रखे हैं, मेरे तो बने नहीं है, वो फिर रिजेक्शन का कारण बन जाएगा। उसमें आपको कोई वहाँ पे कोई भी दलील आपकी स्वीकार्य नहीं होगी। बाकी ओवरऑल जो पीएसटी है, हाइट, चेस्ट और वेट मेजर किया गया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस। हाँ, अब बात कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि कब तक मतलब बाहर जाने दे रहे हैं, तो प्रोसेस खत्म होने दोस्तों, जैसे 9 बजे तक एंट्री ले रहे हैं तो लगभग 2 से 2:30 बजे का टाइम लग जाता है आपका प्रोसेस कंप्लीट होने में। ठीक है, तो 2:30 बजे के आसपास आपको एग्जिट का मौका मिलता है। 2:30 बजे से आप फिर 10-10, 12-12 बच्चों को वो बाहर भेज रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पीएचडी देने जाइए। बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज आया है कि मेरा फिजिकल वहाँ है, मेरा पीएचडी वहाँ है, मतलब देने जाऊँ कि नहीं जाऊँ। आपको जाना चाहिए, रनिंग थोड़ी हो रही है ना, हाई जंप पे, लॉन्ग जंप पे, वहाँ पे जाके बैठना है आपको, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं और अपनी हाइट वेट मेजर करवाना है। कहाँ दिक्कत है बताइए। और इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम बहुत आसान तरीके से आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो मौका है, बुनाइए। पीएचडी देने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, रनिंग हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप हो, तो फिर भी आदमी सोचे यार मेरे तो हाई जंप नहीं कूदा जाएगा, मेरे से लॉन्ग जंप नहीं होगा, मेरे से दौड़ा नहीं जाएगा, तो वो तो चीज़ें सुनेंगे। यहाँ तो जाना है, डॉक्यूमेंट चेक करवाइए, हाइट चेस्ट वेट करवाइए और बाहर आ जाइए। फिजिकल फिट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो किसी को अब बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, मान लीजिए भैया हाइट जिसकी मान लीजिए 175 सेंटीमीटर, वेट उसका 90, 92, 95 किलो, तो वो तो बाहर होगा ही होगा। ठीक है, तो बाकी अगर कोई नॉर्मल है, 5-10 किलो फालतू भी है, तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 किलो तो वैसे ही कम मेजर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की हाइट 172 सेंटीमीटर है, उसका वेट मान लीजिए 85 किलो है, तो उसको 80 नॉर्मल ही दिखा रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन उसका अगर वेट मान लीजिए 95-96 है, तो फिर वो ओवरवेट में बाहर हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बाहर नहीं हुए, बाहर हुए हैं, बहुत ज़्यादा अंडरवेट या फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेट कैंडिडेट। ठीक है, बाकी नॉर्मल प्रोसेस है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट फिजिकल में पास हो चुके हैं, अब आपके पास मौका है आने वाले 3 महीने में बढ़िया तैयारी करके और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए और सफलता के परचम को लहराइए। और दोस्तों, अगर आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी आना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।